हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और आज हम लोग लेक्चर 2 में ट्री हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में काफ़ी डिटेल्स जाना, और साथ में मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी उसमें ही प्रोवाइड कर दिए थे। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग साथ में देखते रहेगा, कोई कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहता हूँ। बाकी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज हम लोग प्री हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहले टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे चालकोलिथिक एज के बारे में, और दूसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको भी हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे और एक स्टोरी के साथ समझेंगे और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि क्या क्या चीजें आ रही थी और क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं चालकोलिथिक एज के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चालकोलिथिक पीरियड में क्या था। देखिए, चालको का मतलब होता है कॉपर। देखिए, चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ये मैंने आपको बताया ही था। तो इस एज में क्या था कि मेटल्स का यूज हो रहा था अलोंग विद स्टोन्स। मेटल्स अलोंग विद स्टोन्स। ठीक है। तो इस पीरियड में मेटल का जो एबंडेंट यूज था वो था कॉपर का। और जो इस पीरियड की इकोनॉमी थी वो जिन चीजों पे बेस्ड थी वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। दूसरी थी स्टॉक रेजिंग। फिर थी हंटिंग और फिशिंग। ये इकोनॉमी थी। और इसका जो रीजन था, जो एरिया था, वो गैंजेटिक बेसिन से छोटा नागपुर प्लेट्यू था। ठीक है। जो रीजन था वो गैंजेटिक से गैंजेटिक टू छोटा नागपुर। ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चालकोलिथिक कल्चर थे, तो वो कहाँ देखने को मिले थे। देखिए, एक था इनमें से आहार कल्चर। और जो आहार कल्चर की जो साइट्स थी वो थी राजस्थान, बालाथल और गिलंड। और जो डिस्टिंक्टिव फीचर था, वहाँ पे ब्लैक और रेड वेयर मिलते थे वहाँ पे। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अब इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि चालकोलिथिक साइट्स थी, मैं लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, आहार कल्चर था। ठीक है। कयाथा कल्चर यहाँ से पूछ सकता है डायरेक्टली एग्जाम में कि कयाथा कल्चर आपको कहाँ पर देखने को मिला था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये चंबल वैली में था। मालवा कल्चर कहाँ पे था? वेस्ट वेस्ट एमपी में। ठीक है। तो और जॉर्वे कल्चर था महाराष्ट्र में। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कल्चर था, उसका नाम है स्वाल्दा। स्वाल्दा कल्चर, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है। ये मैं आपको ढेर सारे कल्चर बता दिए। देखिए, कॉपर होड ढेर सारे मिले थे यूपी में। बहुत सारे कॉपर होड मिले थे टूल्स बदायूं में। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जो था, ये कॉपर का यूज चालकोलिथिक पीरियड में काफी ज्यादा हो रहा था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लार्जेस्ट साइट है ना चालकोलिथिक पीरियड में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लार्जेस्ट साइट है, पूछ सकता है आपको कि चालकोलिथिक की लार्जेस्ट साइट आपको कहाँ पे देखने को मिली। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पीरियड की जो लार्जेस्ट साइट थी वो थी दायमाबाद। ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो चालकोलिथिक कल्चर में बस इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। तो अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर देखना शुरू करें, देखिए, जो ब्रॉन्ज एज थी, मैं लिखता भी जाता हूँ साथ में थोड़ा थोड़ा। जो ब्रॉन्ज एज थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लीजिए, या तो
ब्रॉन्ज एज इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लीजिए, या तो आप इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लीजिए। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही ये सब है, क्योंकि इंडस रिवर के अराउंड ये सब साइट्स पाई गई थी, उसके अंदर ये सब सिविलाइजेशन है। हड़प्पा हो गया, और भी जो अभी लोग डिस्कस करेंगे चीजें, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत लार्ज एक्सटेंट तक, बहुत उसके अंडर में ही थी, और इंडस रिवर के किनारे ये पूरी सिविलाइजेशन सारी बनना शुरू हुई थी। तो हम लोग इसको उसी के अंदर में सब रखते हैं। तो जैसे बहुत जो कल्चर चला आ रहा था, बहुत टाइम से इवॉल्व होता चला आ रहा था, तो उन्हीं के सराउंडिंग के एरियाज में इंडस नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन भी आई। और इसको देखिए नाम किसने दिया था, इसको पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला था, उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इनका नाम था, इन्होंने पहली बार बोला था। ठीक है। अब ये देखिए कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर देखें तो ये लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है। देखिए कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, ठीक है। और इट्स नॉलेज, इसकी जो नॉलेज है जो हम लोग को मिलती है वो आर्कियोलॉजी से मिलती है। अभी तक इसकी स्क्रिप्ट जो है ना, वो अभी भी डेसिफाइड नहीं हुई है, समझ में नहीं आई है कि उसमें क्या लिखा था, क्योंकि पिक्टोरियल टाइप की थी, तो अभी तक उसको डेसिफाई नहीं किया जाएगा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट इंडियन अर्बन सिविलाइजेशन थी, वेयर पीपल ऑफ वेल प्लान्ड टाउन थे। अभी हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे, पूरी इसकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। और ये ट्रेड वगैरह भी करते थे, जो साथ में मेसोपोटामिया वगैरह था। देखिए इसी के टाइम पे पैरेलल पे और भी जो एक दो सिविलाइजेशन थी वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इजिप्शियन जो थी एक सिविलाइजेशन, वो नाइल रिवर पे थी। इजिप्शियन जो थी, ठीक है, वो नाइल रिवर पे थी। फिर मेसोपोटामियन थी, ठीक है, वो टाइग्रिस यूफ्रेट्स में थी। मेसोपोटामियन थी, वो थी टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है। चाइनीज जो थी यांगत्से पे थी। तो ये सब उस टाइम पे पैरेलल में सिविलाइजेशन थी। अभी मैं आपको इनकी चारों की वो पोजीशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तक एक्सटेंट तक ये फैली हुई थी। अब देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 1921 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ईयर 1921 में दयाराम साहनी थे, ठीक है, इन्होंने ये काम करना इस पे शुरू किया था। इसको साइट को पहली बार एक्सकेवेशन में इन्होंने ही ढूंढा था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी ना, जो चीजें मिली थी, वो कुछ इस तरीके से थी, जैसे ब्लेड्स हो गया, ठीक है, चर्ट ब्लेड्स हो गया, चर्ट ब्लेड्स हो गए, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, टेराकोटा के फिगर हो गए, ठीक है, वेट्स हो गए। तो ध्यान रखिए कि सब पूछ सकता है आपसे कि वेट्स मिले थे उस टाइम पे कि नहीं मिले थे। मैं यानी कि देखिए डेवलप्ड और थी काफी, तो वेट्स वगैरह भी मिले थे, ठीक है। ट्रेड होता था तो सील्स वगैरह भी मिली थी, और ये खेलने के लिए खिलौने टेराकोटा के बने होते थे, वो सब भी मिले थे। और हड़प्पा ही इकलौती ऐसी साइट है, ध्यान रखिएगा, ये जो हड़प्पा है ना, यही इकलौती ऐसी साइट है जहां पर हम लोग को देखने को मिला था कॉफिन बुरियल, ठीक है, कॉफिन ब्यूरियल यहाँ पे मिला था। इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं आगे। देखिए हड़प्पन पीपल पूछ सकता है कि क्या हड़प्पन के लोग आयरन से अवेयर थे? तो बस ये लोग एक ही मेटल से अवेयर नहीं थे, और उस मेटल का नाम था आयरन, ठीक है। जो लोग थे ना वहाँ के, वो आइकन और आइडल वर्शिपर थे। ये भी आपसे पूछ सकता है क्या लोग आइकन और आइडल वर्शिपर थे या नहीं थे? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आइकन और आइडल वर्शिपर थे। ये मैंने आपको बता ही दिया, दयाराम शाहनी 1921 में इसको एक्सकवेट किया था। फिर उसी के नेक्स्ट ईयर एक प्लेस 400 किलोमीटर दूर एक और सिविलाइजेशन मिली थी, मोहनजोदारो, जो 400 किलोमीटर दूर थी, और उसको एक्सकवेट किया था आर डी बैनर्जी ने। ध्यान रखिएगा, आर डी बैनर्जी। और जब उन लोगों ने अपने आर्टिकल को एक्सचेंज किए तो पता चला कि वो सेम कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, सेम टाइम की, ठीक है। बाकी आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जॉन मार्शल बता दिया, ये उस समय हेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जब ये फाइंडिंग्स करना शुरू हुई थी। देखिए देखिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो आपसे पूछ सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट मोस्ट साइट जो है वो कौन सी थी?
ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, ये थी आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर है, मेरठ में। ये ईस्टर्न मोही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है इसको। दूसरा देखिए दायमाबाद, दायमाबाद आपका कहाँ है, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये महाराष्ट्र में है, और यहीं पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रॉन्ज आर्टिकल्स मिले थे। फिर देखिए नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है मांडा, और मांडा कहाँ है, जम्मू में, ठीक है। और वेस्ट में देखिए क्या है, वेस्ट में है सुतकन जेडौर, ठीक है, ये मार्कन कोस्ट में है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए नोट्स जो मैंने इसमें दिए हैं ना, इसमें सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ऑलमोस्ट मतलब इतना तो आपको करके जाना ही है अगर आप किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इस इन नोट्स में आपका फैक्ट जितना भी ना सब कवर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाहर 90% ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर देखिए एक ये प्लेस है सोर्तुगई, ये अफगानिस्तान में है, और ये सेमी प्रीशियस स्टोन जो लेपिस लजूली है, ये बीड्स बनाने के लिए सप्लाई करता था, ठीक है। तो ये एरिया जो था वो बहुत वास्ट था, ये मैंने आपको शुरू में बताया ही, इसलिए हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं। और वहां पर एक रिवर थी जो रन कर रही थी पैरेलल टू इंडस, ठीक है, सरस्वती थी, इसको घग्गर हाकरा रिवर भी बोलते हैं, अब घग्गर बोलते हैं, ठीक है। और मैनी हड़प्पन साइट्स वर देयर, इसके बैंक्स पे बहुत सारी हड़प्पन साइट्स थी। अब इंडस जो है वो पाकिस्तान में है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में ग्लोरीफाई करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने कुछ चीजें बताई, लेकिन वो गलत निकली, और वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बोला कि जो मेसोपोटामियंस हैं वो सेटल हुए थे यहाँ पे आके, और उन्होंने स्टेब्लिश की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, लेकिन वो गलत प्रूव हुए, क्योंकि कोई सिमिलैरिटी थी नहीं पैटर्न की। अब मान लीजिए इधर ये मेसोपोटामियन अगर ये आके यहाँ पे सेटल हुए होते इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उनका रहने और हर चीज काम करने का, खाने का, या कुछ भी डेली की एक्टिविटीज थी, या जो भी चीजें मिली थी उनको आर्कियोलॉजिकल सर उसमें फाइंडिंग्स मिली थी, वो तो यहाँ से काफी डिफरेंट थी। तो ये थ्योरी उनकी रॉन्ग हो गई। तो जो सीक्वेंस हम लोग का जो नेचुरल था ना, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग नेचुरली इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुंचे, पैलियोलिथिक में, फिर मीजोलिथिक में, फिर नियोलिथिक में, ये एक सीक्वेंस बनी हुई थी, ठीक है। तो वही नेचुरल सीक्वेंस हम लोगों ने फॉलो की, और इस ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिजिनस है हम लोग के लिए, ठीक है। पहले जो थे हम लोग माउंटेन में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी हम लोग नीचे आना शुरू हो गए, फिर हम लोगों ने प्लाव वगैरह डेवलप किया, कल्टीवेशन शुरू किया, इरिगेशन शुरू किया, एम्बार्कमेंट्स बनाए, और एग्रीकल्चर सरप्लस जनरेट हुआ। अब जब देखो एग्रीकल्चर सरप्लस जनरेट होगा तो उसको रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए स्टोर हाउस बनाए, ठीक है, ग्रैंडीज वगैरह आई, और उससे क्या हुआ, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तो जो मेसोपोटामिया था ना, उससे हम लोग का ट्रेड होता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास सरप्लस था एग्रीकल्चर। अब जब सरप्लस होगा तो हम लोग ट्रेड में उनको दे देते थे कि आप लोग ये ले जाइए और यूज करिए, और उसके बदले में चीजें लिया करते थे जो वहां पे नहीं होती थी। अब देखिए आज तक ये नहीं समझ में आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, ये आज भी एक क्वेश्चन बन के रह गया है। लेकिन कुछ पॉसिबल थ्योरीज हैं जो मानते हैं कि ये डिक्लाइन हुआ इस वजह से। देखिए एक थ्योरी थी कि आर्यंस ने डिस्ट्रॉयड किया, सब पॉसिबल थ्योरीज हैं, ऐसा था नहीं कुछ, मतलब कुछ क्लियर नहीं है इन सब के बारे में। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि कोई लड़ाई झगड़े के एविडेंस ही नहीं थे, तो कैसे आर्यंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और जो जब लड़ाई झगड़े के जब कोई कुछ वेपन्स ही नहीं पाए गए, तो लड़ाई झगड़े वाला तो सीन कुछ था ही नहीं यहाँ पर। फिर देखिए दूसरी थ्योरी दी गई फ्लड्स की, एट मोहनजोदारो एविडेंस थे फ्लड के, सब सोयल वाटर फाउंड। पर देखिए अगर वहां पर फ्लड आ गया तो बाकी एरियाज में क्या हुआ, ये क्वेश्चन बन के रह गया, ठीक है। फिर थ्योरी थी फैमाइन की, एपिडेमिक की, अर्थक्विक की, ये लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, ये सबसे एक्सपेक्टेड थ्योरी यही है कि अर्थक्विक आया होगा एज द एंड सब। अब जैसे वो पूरा रीजन था वहां पे फॉल्ट जोन है, तो लोग मानते हैं कि अर्थक्वेक आया होगा, और उससे वो सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई, और रिवर जो है अपना कोर्सेज चेंज कर दिए, ठीक है। फ्लड आ गए रीजन्स में, और वो डिफरेंट पार्ट्स में मूव करना शुरू कर दिए, और सरस्वती रिवर ड्राई हो गई, ठीक है। रन ऑफ का जो है वो मडी एरिया है, तो अब मडी एरिया है तो उससे उसके जो क्लूज मिलते हैं, फाइंडिंग्स मिलती हैं, वो ये मिलती है कि यहाँ पर कभी ना कभी रिवर रही होगी, इसलिए आज यहाँ पे ये मडी एरिया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स है ना,
वो हरियाणा में मिली थी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स हैं वो मिली थी हरियाणा में। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। अब देखिए आर्किटेक्चर की बात करते हैं, टाउन प्लानिंग की कैसे हुई थी हड़प्पन आर्किटेक्चर में। देखिए टाउन दो पार्ट में डिवाइड था, एक अपर सिटीडल में था और एक लोअर सिटीडल में था। तो अपर सिटीडल में जो था वो वहाँ पे लग्जरी लोग रहा करते थे, जो लोग एफ्लुएंट हुआ करते थे, और जो लोअर सिटीडल में थे वो लोग गरीब हुआ करते थे और उनकी इकोनॉमिक उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो दो पार्ट में डिवाइड था, ये अपर टाउन और लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल रूलिंग अथॉरिटीज जो है लिया करते थे। अपर टाउन जो है वो सिटाडेल था, वहाँ पर महल वगैरह थे उनके हिसाब से, और वो रहा करते थे। और देखिए ये टेक्नोलॉजिकली और इतना अच्छा डेवलप्ड था इनका आर्किटेक्चर कि जो रोड्स थी ना वो 90 डिग्री पे कट किया करती थी। और उस टाइम पे 90 डिग्री पे ग्रिड पैटर्न इतना अच्छा था कि चंडीगढ़ जो है आपका उसी के बेसिस पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बेसिस पे डेवलप किया गया है। तो सोचिए उन्होंने उस टाइम पे इतना अच्छा डेवलप कर लिया, और हम लोग आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा था वहाँ का। फिर देखिए जो मेन रोड थी उनके बीच में जो विड्थ थी वो 9 मीटर थी, ठीक है। और जो बीच बीच में छोटी रोड थी उनके बीच में करीब 1.5 और 3 मीटर की थी। और उनकी एक खास बात ये थी कि एंट्री जो थी ना फ्रंट डोर से, हाउस में जो फ्रंट डोर से एंट्री थी वो नहीं थी, ठीक है। जो एंट्री करता था वो हमेशा बैक डोर से एंट्री करता था, बैक लेन से एंट्री करता था। और रूम्स जो थे, रूम्स थे वहाँ पे ओपन कोर्टयार्ड्स थे, ठीक है। अच्छा सबसे अच्छी बात है वहाँ पे देखिए बर्न्ड ब्रिक्स मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्न्ड ब्रिक्स मिली थी वहाँ पे, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा आइडिया लग जाता है चीज़ों का कि, और कि ये लोग पक्के घर वगैरह बनाए हुए थे। और एक बाथ वो मिला था, बाथिंग प्लेस मिला था, बाथिंग प्लेस मिला था वो, उसमें स्टेयर्स वगैरह भी थी। तो वो भी बताता है, उसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, इसको मैग्नम ओपस ग्रेट बाथ बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। और जो बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया था, ठीक है, मोर्टार का भी यूज किया था, जिप्सम का भी यूज किया था ग्रेट बाथ में। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टोन का यूज नहीं था ग्रेट बाथ में, स्टोन का यूज नहीं था। आपको ऐसे पूछ देगा कि स्टोन का यूज था, तो आपको ध्यान रखिएगा स्टोन का यूज नहीं था ग्रेट बाथ में। तो ये ग्रेट बाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि स्लोप का ध्यान रखा गया था। देखिए आज के टाइम में भी स्लोप का बहुत ध्यान रखा जाता है ड्रेनेज में, और पक्का ब्रिक्स जो है वो उसको यूज करके उसको कवर किया गया था, क्लीनिंग ड्रेन्स को, ठीक है। तो ग्रेट बाथ के बारे में ध्यान रखिएगा। चेंजिंग रूम्स वगैरह भी थे और एकदम वाटर टाइट था, बिल्कुल पानी जो है वो लीक नहीं हो सकता था। फिर जो आप अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपसे पूछ सकता है कि बिगेस्ट टाउन कौन सा था। देखिए बिगेस्ट टाउन जो था वो मोहनजोदारो था, ठीक है। फिर हड़प्पा था, फिर धोलावीरा था। और इंडिया में अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया में जो है वो धोलावीरा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर कालीबंगन है। अच्छा फिर देखिए, देखिए एक ब्रॉन्ज स्टेचू मिला था डांसिंग गर्ल का, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ब्रॉन्ज स्टेचू जो डांसिंग गर्ल का मिला था। ये देखिए, आपको ऐसे लगता होगा कि ये बहुत ही बड़ी होगी हाइट में। जब आप लोग वहाँ जाएंगे ना, जो आर्कियोलॉजिकल का इंडिया गेट के बगल में म्यूजियम है, उसमें देखिएगा आप लोग ढूंढ भी नहीं पाएंगे, इतनी स्मॉल है ये डांसिंग गर्ल कि आपके जो एक फिंगर होगी उसके बराबर इसकी हाइट है। देखने में बहुत बड़ी लगती है पिक्चर में, पर आप लोग शायद उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे अगर ध्यान से नहीं देखेंगे। तो ये डांसिंग गर्ल थी, ठीक है। फिर देखिए पशुपति सील थी। देखिए पशुपति सील, ये देखिए ये पशुपति सील थी। अभी आगे भी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, चीजें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट था, ठीक है, सॉल पहने हुए, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। मोहनजोदाड़ो में मिला, तो आपसे पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट कहाँ पे मिला था, तो आप मोहनजोदाड़ो ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि वुडन कॉफिन मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए दो तरीके के ब्यूरियल होते थे वहाँ पे, एक होता था एक्सटेंडेड और दूसरा होता था सिम्बॉलिक, ठीक है। एक्सटेंडेड में जो बॉडी जो थी उसको स्ट्रेट अपनी बैक पे रखा जाता था, और बॉडी को जो थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था। और दूसरी थी सिम्बॉलिक। सिंबॉलिक में क्या था, जो पॉट्स थे ग्रेव में, ठीक है, पॉट्स होते थे, बॉडी नहीं होती थी, पॉट्स रखते थे। अब पर्सन जो है वो मरता कहीं और था, और बॉडी जो है उसकी कहीं और थी, वो वहां पे नहीं मिलती थी। तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक, क्योंकि एक सिंबल के तरीके से बस वो दफनाया जाता था।
तो दो तरीके के ये ब्यूरियल थे, इनको ध्यान रखिएगा। और लोथल में ध्यान रखिएगा, लोथल में ट्विन ब्यूरियल मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल में ट्विन ब्यूरियल मिला था। और ये सिंबॉलिक वाला जो मिला था वो मिला था कालीबंगन में। फिर जो धोलावीरा था ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड, इनको ध्यान रखिएगा। ओनली सिटी विच was divided into 3 part, very important again. Dholavira was the only city which was divided into 3 parts. Citadel, fort was there, then middle town, then lower town. Okay, ठीक है। और लोथर और ये चानुदारो में ये बीड मेकिंग आर्ट सेंटर वगैरह थे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। हम लोगों ने काफी फैक्ट डिस्कस कर लिए सारे, देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, और बहुत ही कंसाइज कंक्रीट करके ये बनाया है, तो इनको ध्यान रखिएगा जरूर, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए पॉलिटिकल अगर लाइफ की बात करें तो पहली बार जो है एम्पायर आया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो रूल किया जाता था वो प्रीस्ट किंग था, और 2 कैपिटल थी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। इस व्यू को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, हड़प्पन पीपल जो है वो पीसफुल पीपल थे, कभी वेपन वगैरह मिले ही नहीं थे, ध्यान रखिएगा। पीस लविंग पीपल थे हड़प्पन, और कोई वेपन्स देखिए नहीं पाए गए थे। और कोई प्रीस्ट नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? एज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शिप डिफरेंट रिलीजन। अब डिफरेंट की वर्शिप करते थे और डिफरेंट रिलीजन थे। ठीक है, तो कोई एक प्रीस्ट नहीं था। तो कोई भी किंग नहीं था, क्योंकि कोई पैलेस नहीं मिला था, और टॉम भी नहीं था। तो वो था क्या एग्जैक्टली? ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि एग्जैक्टली क्या था, मर्केंटाइल ग्रुप थे जो उसमें डिवाइडेड था ये, क्योंकि बहुत यूनिफॉर्मिटी देखी गई थी इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, मर्केंटाइल ग्रुप होते हैं, ट्रेड जो करते हैं, वो उनका ग्रुप मिला के मर्केंटाइल ग्रुप बनता है। और वेट्स एंड मेजर भी मिले हुए थे। ठीक है, तो यानी कि कॉमर्स वगैरह भी डेवलप हुआ हुआ था उस टाइम पे। फिर देखिए सोशल लाइफ की बात करते हैं, पॉलिटिकल लाइफ तो हो गई, अब बात करते हैं सोशल लाइफ कैसी थी वहां पे। ठीक है, देखिए सोसाइटी जो थी उसमें मैंने आपको बताया कि 2 मेन क्लासेस थी। ठीक है, अपर टाउन मैंने बताया आपको, तो अपर टाउन में देखिए मैंने आपको बताया कि अमीर टाइप के लोग रहते थे, तो वो उनके पास क्या मिले थे, उनके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले थे, मेटल के पॉट्स मिलते थे। और लोअर टाउन में गरीब टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, उनके पास टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स मिलते थे। ठीक है, और क्ले के पॉट्स मिलते थे। और स्पेशलाइजेशंस था ग्रुप का, जैसे मर्चेंट्स हो गया, आर्टिशियंस हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल्स हो गया। बट वी स्टिल वी आर नॉट श्योर कि कास्ट सिस्टम था कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि कास्ट सिस्टम था कि नहीं था, सती थी कि नहीं, स्लेवरी थी कि नहीं, इस बारे में अभी हम लोग उतना श्योर नहीं है। और व्हाट वी आर श्योर ऑफ इज दैट डिवीजन इन सोसाइटी, डिवीजन था सोसाइटी में, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ये चीजें नहीं थी, और ऐसा मानते हैं कि ये था। और देखिए मिरर्स मिले थे, ठीक है, आइवरी सी शेल मिले थे, ये सब लोग इकट्ठा करते थे, नेकलेसेस वगैरह मिला। तो इतनी चीजें मिली, ये सब मिरर हो गया, आइवरी हो गया, सी शेल हो गया, इससे पता चलता है कि जो लोग थे वो ब्यूटिफिकेशन से ऑब्सेस्ड थे। बैंगल्स मिली, ध्यान रखिएगा, बैंगल्स मिली थी, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंगल्स ध्यान रखिएगा मिली थी। एंकलेट्स मिली थी, पायल मिली थी। ठीक है, पायल ध्यान रखिएगा, पायल को, पायल मिली थी। और टेराकोटा फिगर में देखिए डांसिंग गर्ल, वही मैंने आपको बता ही दिया, दिखाया भी था अभी डांसिंग गर्ल आपको। और देखिए जो गेम पॉपुलर थे, चेस था। लोथल में देखिए एक ब्रिक थी, इसमें ये गेम बोर्ड जो था वो बना हुआ था, और गेम के पीसेस में एनिमल्स बने हुए थे। ठीक है, डाइस मिला था, एक सिलेंडर का सिलेंड्रिकल डाइस मिला था। ठीक है, टेराकोटा टॉयज में क्या मिले थे, मूविंग पार्ट्स मिले थे, जैसे बुलक कार्ड्स हो गया। ठीक है, मूविंग एनिमल टॉयज हो गया, तो उसमें मैकेनिक्स वगैरह इन्वॉल्व हुई थी बनाने के लिए। और क्या मिला था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा, पखावज। पखावज देखिए होता है ड्रम, और ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ म्यूजिक भी था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पखावज, और ड्रम मिला था वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी दिया है करेक्ट है, अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आप कुछ वहाँ गलत करके आएंगे। अब देखिए इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखिए इकोनॉमिक लाइफ किस पे बेस्ड होगी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड होगी, क्राफ्ट पे बेस्ड होगी, ट्रेड पे बेस्ड होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रॉ मटेरियल्स जो थे, कॉटन, कॉटन भी था। ठीक है, राइस मिला था देखिए लोथल और रंगपुर में, वीट, बार्ले, मिलेट्स, ये मेन क्रॉप थे।
ठीक है, कॉटन हो गया, पल्सेस हो गई, सीसम हो गया, मस्टर्ड हो गया। और प्लॉ के भी निशान मिले हम लोग को बानावाली में। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्लॉ के निशान मिले थे। यस, बिल्कुल मिले थे। और कहाँ मिले थे? बानावाली में। तो जो प्लॉ मार्क्स थे वो हैव बीन फाउंड इन द फील्ड। ठीक है, और ये देखिए कालीबंगन में भी मिले थे। मार्क्स वर फाउंड इन कालीबंगन में मार्क्स मिले थे क्रिस क्रॉस पैटर्न में। यानी कि इससे पता चलता है कि डबल क्रॉपिंग, कालीबंगन में डबल क्रॉपिंग के भी साइन मिले थे। तो आपसे पूछ सकता है, तो प्लॉ के साइन पूछ सकता है, फिर डबल क्रॉपिंग के साइन पूछ सकता है। ठीक है, डबल क्रॉपिंग मतलब होता है कि दो क्रॉप एक साथ फील्ड में उगाई जा सके। तो बहुत ही मतलब आसान नहीं था, लेकिन ये चीजें एग्रीकल्चर जो है सरप्लस में था, तो इरिगेशन वगैरह काफी अच्छा था और लोगों को फेड किया जाता था। दूसरा देखते हैं, देखिए क्राफ्ट में, देखिए अगर हम क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए हड़प्पन आर्ट में 90% कॉपर और 10% टीन मेटल। ये देखिए दायमाबाद मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रॉन्ज आर्टिकल पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डांसिंग गर्ल, देखिए देखिए एक टेक्निक होती है डांसिंग गर्ल को, सायर पर्ड्यू ये टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। और लॉस्ट वैक्स मेथड क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, ये एक मॉडल बनाते हैं वैक्स में, ठीक है, और उसको कवर कर देते हैं क्ले से, और फिर वो इसको फायर में रख देते हैं। ठीक है, फायर रखने के बाद वैक्स को मेल्ट कर देते हैं और उससे क्ले हार्ड हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, मॉल्टन जो मेटल होता है ना, वो उसके अंदर भर देते हैं और उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। और ये टेक्निक जो है आज भी यूज होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सायर पर्ड्यू लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे होता था। अब देखिए आइवरी और सी शेल की बात करें, ठीक है, बहुत हार्ड मटेरियल, ठीक है, कटिंग इट एंड ग्राइंडिंग इट टू मेक बैंगल्स, वो बहुत कट करके बैंगल्स वगैरह बना देते थे, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है उस टाइम के हिसाब से। मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी एफिशिएंट थी, इससे हमको पता चलता है। स्टोन की अगर हम लोग बात करें, देखिए मोहनजोदाड़ो में जो स्ट्रक्चर था प्रीस्ट का, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रीस्ट था, और ये देखिए शॉल पहने हुए हैं, ये डिजाइन किया गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि उनको एम्ब्रॉयडरी की भी नॉलेज थी। ये सब ध्यान रखिएगा, जब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एम्ब्रॉयडरी की भी नॉलेज थी। और देखिए टॉर्सो ऑफ अ पर्सन फाउंड स्टोन बॉडी, नो हेड, ठीक है, एक टॉर्सो मिला था, ठीक है, पर्सन का, और स्टोन बॉडी, उसका हेड नहीं था। उसके बाद देखिए स्टोन और बीड्स मिले थे। स्टोन और बीड्स देखिए अगाते और कार्नेलियन थे, ये सेमी पीरियस स्टोन थे। अब ये कहाँ पे अवेलेबल थे? ये राजपीपला माइंस केवल गुजरात में अवेलेबल थे, तो वहां पर ये था, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ड्रिलिंग जो है सबसे डिफिकल्ट टेक्निक है, और ये टेक्निक आज तक हमको नहीं पता चल पाई। इससे पता चलता है वो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस थे। वी स्टिल डोंट नो दैट ड्रिलिंग प्रोसेस, कि इतने स्टोन में इतना स्मॉल होल कैसे वो लोग कर लेते थे, हम लोग आज भी नहीं कर पाते हैं वो चीज़। ठीक है, और देखिए सील्स मिली थी स्टोन में बने हुए स्टेटाइट की, ठीक है, और ये देखिए लेंथ दी हुई है। और हैड लेटर्स इन हड़प्पा स्क्रिप्ट, आल्सो हैड सम एनिमल्स, एनिमल्स वगैरह भी फिगर्स बने हुए थे। और सील्स का देखिए मैंने बताया कि स्टैम्प के लिए यूज होता था सील, ठीक है, एनिमल बना हुआ है इसमें, और ट्रेड में इसका यूज होता था। और जो स्मॉल सील थी एमुलेट्स, यानी कि ताबीज भी थी, ध्यान रखिएगा, एमुलेट्स भी काफी प्रचलन में थी, ताबीज उस टाइम पे। फिर यूनिकॉर्न एनिमल मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सील, देखिए ये यूनिकॉर्न एनिमल है और सबसे कॉमनली यही फाउंड होता था सील में, तो यूनिकॉर्न को ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न था मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें फाउंड फाउंड होता था। अभी देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स कहाँ पे मिली, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स मिली, ध्यान रखिएगा, ये मिली थी आपको मोहन जोदारो में, ठीक है। और जो एनिमल्स वगैरह थे, ये देखिए जो मिले थे राइनासोर्स, एलिफेंट्स, या ये इसमें आपको दिखने को मिलेंगे। देखिए पशुपति सील, देखिए ये है पशुपति सील, ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी। और जो एनिमल्स थे, देखिए कौन था, टाइगर था, देखिए टाइगर है इसमें कहीं, हाँ ये देखिए ये टाइगर है। राइनो, ये देखिए राइनो भी है, ठीक है, बफेलो भी है। और और कौन है, एलिफेंट, एलिफेंट भी है। तो ये देखिए चार एनिमल्स बने हुए हैं इसमें, इन्हीं में चारों में से ये सब हैं। तो ये इसमें मिले। अब देखिए क्या नहीं थे, किस किस चीज से लोग अवेयर नहीं थे, देखिए काउ, कैमल, लॉयन, हॉर्स, ये सब नहीं था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ये थे कि नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा ये नहीं थे। देखिए डॉग थे, ठीक है, पीपल, जो पीपल थे वो अवेयर थे इसके बारे में, पर ये सील में नहीं थे। डॉग थे पर ये लोग सील में नहीं थे, अवेयर थे।
फिर देखिए टेराकोटा की अगर हम लोग बात करें तो बेग्ड क्ले था और बहुत सारे फीमेल देती जो हैं वो फाइंड हुए हैं इससे, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए पॉटरी में देखिए यूटेंसिल्स मिले हैं, ये देखिए ये टेराकोटा के फिगर हैं, ठीक है, देती वगैरह ये देखिए बनाए हुए हैं टेराकोटा से बेक करके। और पॉटरी में ध्यान रखिएगा कि यूटेंसिल्स और जार्स जो हैं वो फाउंड किए गए हैं। इससे पता चलता है कि लेवल ऑफ सिविलाइजेशन कितना अच्छा था, पेट पॉटरी जो थी वो बेटर हो गई थी, यानी कि अगर ये चीज़ें अच्छी होने लगी तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि ये बेटर सिविलाइजेशन था। देखिए क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। बेटर पॉटरी मीन्स बेटर आर्ट मीन्स बेटर सिविलाइजेशन। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे ये लोग बनाते थे, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ पे लेके चलता हूँ। देखिए पेंटिंग्स भी बनाते थे, उसके ऊपर फैब्रिक बेक करते थे और फिर पेंट करते थे। ये पोट्री के लिए बहुत असेंशियल होते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पन पोट्री थी वो व्हील बेस्ड थी और वेल फायर्ड थी, तो उसको बोलते हैं ब्लैक ऑन रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम देखें आगे आगे पोट्री कैसे इवॉल्व होगी, तो ये ध्यान रखिएगा ब्लैक ऑन रेड। ये हड़प्पा के टाइम में थी, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए फिश के स्केल्स उसमें बने रहते थे, ठीक है, ऐसे फिश के ऊपर रहते हैं ना उस टाइप के ये लोग बना देते थे। कंसेंट्रिक सर्कल्स वगैरह बना देते थे इस तरीके से, ये सब भी पेंट होते थे। ये तीनों चीजें पॉटरी में आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं देखिए ट्रेड की। अब जो हड़प्पा का ट्रेड था वो मेसोपोटामियस था, ऐसा कंफर्म किया आर्कियोलॉजिकली और इंस्क्रिप्शनली। इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिले, मेसोपोटामिया में। और यहाँ पर देखिए हड़प्पन की सील डाइसेस अगाटे ये सब चीज़ें जो मिली उससे हमको ट्रेड कंफर्म हुआ। अब ये देखिए जो ये डिलमन है ये बरेन में है, पर्चियन गल्फ में, ठीक है, माकन जो है ओमान में है, और ये मेलुआ जो है हड़प्पा। अब पीपल जो है यहाँ से बोट यूज करते थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को हड़प्पा से, ठीक है। मेलुआ ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों पोर्ट याद रखिएगा, दिलमन जो है बरेन में, पर्सियन गल्फ में, ठीक है। ये देखिए वही पशुपति सील है, ये टाइगर, एलिफेंट, ठीक है, ये नीचे गोट बनी हुई है, बफेलो और राइनासोर। फिर देखिए अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो मैनी नंबर ऑफ फिगरीन्स ऑफ फीमेल, देखिए मदर गॉडेस जो होती हैं सील ऑफ पशुपति, इन्हीं को प्रोटोसिवा भी बोलते हैं, ठीक है। इनके थ्री फेसेस थे, एक योगिक पोजीशन, हॉर्न ओवर हिज हेड, देखिए योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, योगा टाइप का कर रहे हैं, योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, और एनिमल्स ऑल अराउंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और फीडिंग बोल फॉर एनिमल, एनिमल वर्शिप, ट्री वर्शिप माइट आल्सो बी देयर, नॉट कंफर्म्ड। और सुपरस्टिशियस थे ये लोग, बिलीफ इन लाइफ में करते थे आफ्टर डेथ। तो ये आपको ब्यूरियल से पता चल गया होगा। अब देखिए हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो अभी तक ये डेसिफर नहीं की जा सकी है, स्टिल नॉट डेसिफर्ड, ठीक है। और जो राइटिंग्स हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, केवल फ्यू लेटर्स हैं जो फाइंड किए गए हैं। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट कवर्ड है एवरीथिंग। फिर क्या है, ये जो स्क्रिप्ट है इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर नोन स्क्रिप्ट, इट इज़ यूनिक इन इटसेल्फ, अपने आप में ये यूनिक है। अब 1990 में देखिए तमिलनाडु स्कॉलर महादेवा ने कंक्लूड किया कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो है 400 लेटर्स हैं, ठीक है। और 200 लेटर जो है उनको वो लोग मोर ऑफन यूज करते थे। और स्क्रिप्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि 200 बहुत ज़्यादा होते हैं लेटर्स, तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी स्क्रिप्ट, जो है वो पिक्टोग्राफिक भी नहीं थी, ठीक है। चाइनीज़ जो है वो 60,000 लेटर यूज़ करते हैं और 6,000 यूज्ड ऑफन उतना करते हैं केवल। और 200 जो हैं वो पिक्टोग्राफी के लिए बहुत कम है, तो आखिर वो थी क्या। तो हरकन स्क्रिप्ट जो थी ना वो लोगो सिलेबिक थी, ध्यान रखिएगा, लोगो सिलेबिक मतलब एक सिंबल जो है वो कंप्लीट मीनिंग कैरी करता है, लोगो सिलेबिक थी। और जो स्क्रिप्ट थी वो जो लिखी आती थी वो पहले लिखी आती थी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ऐसे लिखना शुरू किया, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए इस तरीके से स्क्रिप्ट को लिखते थे। और इसको बोलते थे बॉस्ट्रोफिदोन, बॉस्ट्रोफिदोन, ध्यान रखिएगा। और जो लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोलते हैं यूज करते थे वो थी ब्रूही।
और ये ट्राइबल जो थे बलूचिस्तान के, उसको वो यूज करते थे। ठीक है, इतना हो गया। और उसकी तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। और मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद इसको आप बार बार रिवाइज करते रहेगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने आपको स्टोरी टाइप में बताया है और ऑलमोस्ट पूरा फैक्ट इसमें कवर है। बाकी देखिए, पॉलिटी की सीरीज चल रही है कंटिन्यूअस, और वो धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी। एथिक्स भी शुरू हो गई है, एथिक्स में आप पढ़िए जाके, कोई भी डाउट हो और उनको आप पूछिए, डिस्कस करिए मेरे साथ, और उसके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कोई भी डाउट हो। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, जिसमें कि मैं आप लोग को वैदिक एज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसी तरीके से नोट्स से। और इसको आप लोग तब तक रिवाइज करिएगा। और करंट अफेयर भी कल आ जाएगा मई का। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।